हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाले हैं जो क्लास 11th और 12th के लिए तो ज़रूरी है ही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है। और ये वीडियो हमारा लुईस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इससे पहले हमने एक लुईस स्ट्रक्चर का वीडियो लगाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड्स का मतलब ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन भी है, तो वो हम आज फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। फास्फोरस के जो मेन ऑक्सी एसिड्स हैं वो है H3PO4, H3PO3, H3PO2। पहले ये तीन एसिड्स हम आपको बता रहे हैं, फिर हम इनसे रिलेटेड और एसिड्स बताएंगे। इस H3PO4 का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपने पढ़ा था। P की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 होती है, पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हम 4 लेते हैं, तो फास्फोरस पर 4 बॉन्ड बनाने हैं और 4 बॉन्ड में एक ऊपर 3 नीचे बनाने हैं। तो इन चारों बॉन्ड पर 4 ऑक्सीजन लगा दो। अब H3 है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो वो 3 हाइड्रोजन हमने O पे लगा दिए और एक ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड से जोड़ा। ये हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाने में पढ़ा था कि फास्फोरस की आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इन OH वाली ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये पहला ऑक्सी एसिड है H3PO4, जिसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें इक आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें हमने देखा 3 OH हैं, तो इस एसिड को हम कहेंगे ये ट्राइबेसिक है। बेसिसिटी का मतलब है कि कोई एसिड कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो ये एसिड 3 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी है 3। तो ये एसिड ट्राइबेसिक है। फास्फोरस की ज्योमेट्री जो है सेंट्रल एटम की, वो टेट्राहेड्रल दिख रही है क्योंकि 4 बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट्स पर हैं। ये H3PO4 पहला ऑक्सी एसिड है। अब हम दूसरा ऑक्सी एसिड का डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक OH की जगह H लगा देंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको याद करना है ऐसे, जैसे मैंने पहला आपको बताया। आप एक एसिड याद कर लो, इस OH की जगह फिर H कर दो, तो ये दूसरा एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब आपको ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, और डॉट तो तुम्हें लगाने आ ही गए होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उतने डॉट लगाते हैं, जिनको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जितने डॉट बचे हुए हैं उनको क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस पर तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि फास्फोरस की आखिरी शेल के 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। इनमें वापस आपको वही डॉट लगाने हैं, तब आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट मानी जाएगी। तो पहले वाले में 3 OH थे, इस वाले में 2 OH हैं। ये ट्राइबेसिक है, तो ये डाइबेसिक है। डाइबेसिक मतलब 2 OH ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन देगा। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि H3PO3 रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। तो आप लिखेंगे कि pH बॉन्ड के कारण। क्यों? क्योंकि pH बॉन्ड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है POH में। POH बॉन्ड स्ट्रांग होता है बजाय pH के। तो pH जो बॉन्ड है ये खुद तो ऑक्सीडाइज होके POH बॉन्ड बना देगा, तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा।
वैसे इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर भी समझाते हैं, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर कराएंगे तब हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये डाइबेसिक क्यों है, क्योंकि 2 OH हैं। रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि pH बॉन्ड है। इसका नाम हमने आपको बताया था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। क्या नाम है? फास्फोरस। या एक और नाम है फास्फोनिक एसिड। देखिए, एक नाम तो है फास्फोरस, एक नाम तो है फास्फोरस, इसका था आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये तो है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यह है फास्फोरस एसिड। इसका दूसरा नाम है फास्फोनिक एसिड। फास्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ? फास्फोरस एसिड या फास्फोनिक एसिड। अगले में हमने देखा एक ऑक्सीजन और कम हो गई, इधर 4 थी, इधर 3 थी, इधर 2 है, तो हम एक OH ग्रुप को फिर H में बदल देंगे। बस इतना सिंपल तरीका है इनको याद करने का कि आपने एक फॉर्मूला एसिड का याद किया, दूसरे 2 अपने आप याद हो गए, क्योंकि इस एक एसिड के फॉर्मूले में से हमने एक ऑक्सीजन कम करनी थी तो OH की जगह H कर दिया, फिर एक ऑक्सीजन और कम करनी थी तो इस OH की जगह H कर दिया। तो ये है तीसरा एसिड, जिसका नाम है, ये फास्फोरस था, फास्फोरस से एक ऑक्सीजन कम हो गई, तो यहां पर हम बोलेंगे हाइपोफास्फोरस। हाइपोफास्फोरस एसिड। यहां हमने बोला फास्फोरस, फिर जब एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो हाइपो लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोफास्फोरस एसिड। दूसरा नाम बनेगा फास्फीनिक एसिड। फास्फीनिक एसिड। जैसे इसको हमने फास्फोनिक कहा था, इसको फास्फीनिक कहेंगे। अंतर समझिए, ये फास्फोनिक एसिड है, ये फास्फीनिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है, ये हाइपोफास्फोरस एसिड है। तो हमने 3 एसिड्स आपको कराए हैं। ये वाला ट्राइबेसिक है, 3 OH है, ये डाइबेसिक है, 2 OH है, ये मोनोबेसिक है, 1 OH है। जितनी बेसिसिटी होती है उतने तरह के ये सॉल्ट बनाते हैं। तो इसके 3 तरह के सॉल्ट बनेंगे जो हम आगे सॉल्ट्स के साथ पढ़ेंगे। इसमें 2 तरह के सॉल्ट बनेंगे, इसमें 1 तरह का सॉल्ट बनेगा। वो हालांकि वो सॉल्ट हम 10th के चैप्टर में है, एसिड बेस सॉल्ट्स का चैप्टर, पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है। तो सॉल्ट कितने तरह के बनेंगे वो हम बाद में बताएंगे। इसमें 3 तरह के हो गए। बस H की जगह मेटल लगाते जाना। H की जगह सोडियम लग जाएगा, पहले एक H की जगह सोडियम लगा तो एक सॉल्ट बन गया, फिर दूसरे H की जगह सोडियम लगा, दूसरा सॉल्ट बन गया, फिर तीसरे H की जगह सोडियम लगा, तीसरा सॉल्ट बन गया। इसमें पहले इस H की जगह सोडियम लगा, एक सॉल्ट बन गया, इस H की जगह सोडियम लगेगा, दूसरा सॉल्ट बन जाएगा, इसमें एक ही बनेगा। और इतना भी आप 11th और 12th के स्टूडेंट्स को इतना भी आना चाहिए कि अगर सॉल्ट बनाते समय कोई हाइड्रोजन आयन बचा हुआ है तब आप उसको एसिडिक सॉल्ट कहोगे। अगर सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो गए तो नॉर्मल सॉल्ट कहोगे। अगर हमने तीनों हाइड्रोजन आयन की जगह Na लगा दिया तो नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। अगर हमने 1 या 2 हाइड्रोजन आयन बचे हुए हैं, पूरे हाइड्रोजन आयन सोडियम से रिप्लेस नहीं किए, तब हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। तो ये हमने इसमें एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, बाकी 2 एसिडिक बन जाएंगे। इसमें एक नॉर्मल बनेगा, एक एसिडिक बन जाएगा। इसमें ओनली नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बन ही नहीं सकता क्योंकि एक ही OH है, उसके H को हमने सोडियम से रिप्लेस कर दिया। ये टॉपिक हमने इसीलिए लिया है कि इस टॉपिक में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको बेसिसिटी निकालनी नहीं आती, उनको ये नहीं पता लगता कि कितने तरह के सॉल्ट बनेंगे,
वो समझते हैं कि जितने हाइड्रोजन है उतनी बेसिसिटी होगी। क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट से बात करती हूँ, मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट से यही जवाब मिलता है कि इसकी इन तीनों की बेसिसिटी 3 है। फिर वो कहते हैं 3 ही तो हाइड्रोजन है तीनों में, तो फिर बेसिसिटी तो 3 होगी। बच्चा भी सही है, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि एसिड में जितने हाइड्रोजन आयन हैं उतनी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl में 1 हाइड्रोजन आयन है, बेसिसिटी 1 है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयन है, बेसिसिटी 2 है। लेकिन यहाँ मैं बच्चों की गलती नहीं मानती, मैं यहाँ बच्चों को लुईस स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होता, इसीलिए बच्चे को ये कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसीलिए हमने पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर का वीडियो शेयर किया है, उसके बाद हम ये वाला टॉपिक ले रहे हैं ऑक्सी एसिड्स, ताकि आपको एसिड्स की बेसिसिटी निकालने के क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, आप कोई क्वेश्चन छोड़ो नहीं। तो ये है 3 OH हैं, ट्राइबेसिक, डाइबेसिक, मोनोबेसिक। ये 3 तरह के सॉल्ट बनाएगा, ये 2 तरह के सॉल्ट बनाएगा, वो 1 तरह का सॉल्ट बनाएगा। तीनों के नाम में देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसमें फास्फोरस एसिड बोलेंगे, ऑक्सीजन कम है। और एक नाम ये है फास्फोनिक एसिड। इसमें चूंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हुई तो नाम हो गया हाइपोफास्फोरस एसिड, और या दूसरा नाम हो गया फास्फीनिक एसिड। अब हमने ये 3 एसिड्स बताए हैं, अब बाकी एसिड हमारे इन्हीं से रिलेटेड बनेंगे। अब वो कैसे बनाओगे? एक बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकालेंगे, एक बनेगा इसके 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकालेंगे, एक बनेगा इसके 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकालेंगे। अब इसको बनाने के लिए हम इसी में चेंज करके आपको बताते हैं कि इसके 2 मॉलिक्यूल में से पानी कैसे निकलता है। जैसे हम एक मॉलिक्यूल और बना लेते हैं, हमने ये 2 मॉलिक्यूल बना लिए और पानी निकाल दें, OH और H, तो क्या होगा? ये O ब्रिज बना लेगा। तो मैं आपको दोबारा इसको मिटा करके फिर से बनाना बताती हूँ, और आपको नाम देखने के लिए मेरा इस पे जाना पड़ेगा आपको, व्हाइट बोर्ड पे। अब हम आपको 3 एसिड्स और बता रहे हैं, तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ कि आपको हार्ड ना लगे, कैसे याद करोगे। तो पहला हम लिख रहे हैं, पहले वाला एसिड हमने लिखा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसमें 3 OH थे। उसके साथ हमने एक मॉलिक्यूल और लिखा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, जिसमें 3 OH हैं। अब क्या करेंगे? इसमें से हम पानी निकाल देंगे। एक के OH में से तो H हटेगा, दूसरे के OH में से भी OH हट जाएगा, तो ये वाला एसिड बनेगा जिसका मैं अब फॉर्मूला लिख रही हूं। देखिए यहाँ 2 OH बचेंगे दोनों फास्फोरस पर। क्यों? क्योंकि 3 OH थे, 3 OH थे, तो एक OH में से तो पानी निकल गया, 2 OH बचे। अब इसका नाम हमने आपको बताया था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम होगा डाईफॉस्फोरिक एसिड। डाई क्यों बोला? क्योंकि 2 है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे बनाना है। जैसे ये तो था H3PO4, और इसको देखो क्या बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, H4 है तो हमने H4 लिख दिया, P2 है P2 लिख दिया, O7 है तो हमने 7 लिख दिया। देखिए H4P2O7 डाई फास्फोरिक एसिड, रटना नहीं है, आपने एक फास्फोरिक एसिड याद किया, उससे ये बना लो और फिर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन गया। अब आप देखोगे कितने OH है? 4, तो ये टेट्रा बेसिक होगा, मतलब 4 बेसिसिटी है। अब जैसे हमने एक आपको इससे बनना बताया, एक इसके जो जस्ट बाद एसिड था ना, जिसमें हमने एक OH की जगह H लगाया था, ध्यान है, एक OH की जगह H लगाया था, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, OH की जगह H लगाएंगे और जोड़ेंगे इसी तरह से उसके भी 2 मॉलिक्यूल,
उसके भी 2 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे और 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकाल देंगे। तो जैसे हमने पहले वाला याद किया है उसी तरह हम इसको भी याद करेंगे कि तो एक OH की जगह H लगा दिया। अब क्या करना होगा, इसमें से पानी निकाल देंगे, OH और H निकाल देंगे। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं P, ये P, एक O तो बीच में है। और अब देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले में केवल एक डिफरेंस है। ऊपर वाले में और नीचे वाले में एक ही डिफरेंस है कि OH की जगह H आ गया। जैसे हमने इसमें H3PO4 में और H3PO3 में आपसे कहा था एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, उसी तरह से हम इसमें भी यही बता रहे हैं कि एक OH की जगह H आ गया। तो अब आप काउंट करो इसकी ऑक्सीजन वगैरह कितनी है। H4 है क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 4। P2 है क्योंकि फास्फोरस कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीजन 5 है। अगर हम वैसे रट के याद करते कि पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रटते फिर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते तो हमें बहुत टाइम लगता। बच्चों के पास समय की कमी होती है, इसलिए हमने इजी तरीका बताया है कि आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो कि क्या है। अब इसमें कितने OH हैं, 2, तो ये डाइबेसिक है। तो हमारे ये भी सवाल हो गया कि ये डाइबेसिक कैसे है, ट्राइबेसिक कैसे है, और याद भी हो गए कि ये फॉर्मूला, ये एसिड हमें इस तरह बनाना है। तो ये रटने की कोशिश नहीं करनी, हमको समझना है। और समझना भी केवल पहला फॉर्मूला है H3PO4, बाकी 2 तो अपने आप आ गए। एक OH की जगह H कर दिया, थर्ड में दूसरे OH की जगह भी H कर दिया। तो ये 3 तो अपने आप बन गए थे, एक से ही बन गए थे। फिर ये 2 अपने आप बन गए, कैसे, हमने 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकाला, इसका नाम रखा डाइफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम रखा डाइफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम रखा, डाइफॉस्फोरस एसिड। अगले 2 एसिड्स और बन सकते हैं। इस O को हटा दो और इस O को हटा दो, मतलब यहाँ 7 ऑक्सीजन है उसकी जगह 6 हो जाएगा, यहाँ 5 की जगह 4 हो जाएगा। सेम यही स्ट्रक्चर लेना, बस O हटा के आप लिख देना और इसमें 7 की जगह 6 हो जाएगा, इसमें 5 की जगह 4 हो जाएगा। नाम भी चेंज हो जाएगा। नाम क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी इसकी बजाय, तो इसका नाम हमने आपसे कहा था डाइफॉस्फोरिक एसिड। तो डाइफॉस्फोरिक से पहले हाइपो लग जाएगा। इसका नाम बताया था डाइफॉस्फोरस एसिड, उसके नाम से पहले हाइपो लग जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकाल दिया, तो ये 2 एसिड बनाए। दोनों में से हमने ऑक्सीजन हटा दिया, 2 और एसिड बन गए। अभी तक हमारे 7 एसिड्स हो गए। 3 तो पहली लाइन में बनाए थे H3PO4, फिर उसमें से एक ऑक्सीजन कम की, फिर एक ऑक्सीजन कम की। 2 एसिड्स हमने ये बनाए, 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकाल के। फिर 2 एसिड ये बन जाएंगे कि O हटा के लिख देंगे। तो ये तो हो गया ऑक्सी एसिड्स। एक ऑक्सी एसिड रिंग वाला होता है जिसको हम साइक्लिक कहते हैं। जैसे P पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। फिर इस तरह से आपको रिंग बनानी है जिसमें ऑल्टरनेट रूप में ऑक्सीजन और फास्फोरस होंगे। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल आपने पहले बनाया ना H3PO4, उसी से रिंग बनेगी। OH में से पानी निकलेगा, जैसे इसका OH और इसके OH में से पानी निकला, तो यानी एक OH तो पानी निकालने में काम आ गया इधर की तरफ से, एक काम आया इधर की तरफ से, यानी 3 OH थे ना। ध्यान देना, पहले वाला जो एसिड है H3PO4 उसमें 3 OH हैं। अब 3 OH में से यहाँ तो हमने एक OH से पानी निकाला था, लेकिन यहाँ हम 2 OH में से तो पानी निकाल रहे हैं। जैसे इसका एक OH और इसका एक OH पानी निकल गया, इसका एक OH और इसका एक OH में से पानी निकल गया, तो 2 OH तो पानी निकालने में काम आ गए। बचा कितना, एक OH, एक ऑक्सीजन बचा, एक OH बचा। तो हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं रटना, हमको केवल इनसे बना के देखना है।
अब फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला बनेगा? H3, 3 हाइड्रोजन है, दिख रहा है, 1 2 3। P3, 3 फास्फोरस हैं, P3। अब कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये साइक्लिक है, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ट्राई लगेगा क्योंकि 3 फास्फोरस है। अगर किसी में 2 होते तो 2 वाला स्टेबल नहीं होता, क्योंकि 6 मेंबर रिंग नहीं बनती उसमें। पर 2 वाले में डाई लगाते, 3 वाले में ट्राई लगाते, 4 वाले में टेट्रा लगाते। तो यानी ये एक तरह का पॉलीमर हो गया। ये किसका पॉलीमर है? HPO3 का N, होल N मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें तो HPO3 का होल 3 करें तो यही बनेगा ना, H3P3O9। अगर किसी में N की वैल्यू 2 हो तो डाई लग जाएगा, N की वैल्यू 4 हो तो टेट्रा लग जाएगा। तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब रिंग वाला है। तो इस तरह से हमें फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स बनाने हैं। कोई डाउट किसी तरह का? सबसे पहले हमने क्या बताया था? H3PO4 ये वाला, जिसमें 3 OH हैं। अगले में हमने कहा एक OH की जगह H लगा लो। तीसरे में हमने कहा दूसरे OH की जगह भी H लगा लो। तो 3 तो हमारे हमने एक साथ बता दिए। फिर हमने क्या कहा कि ऐसे 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकालो, OH में से, ये बन गया। इसके 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकालो, ये बन गया। ये फास्फोरिक एसिड से बना तो इसलिए इसका नाम होगा डाईफास्फोरिक एसिड। और ये फास्फोरस एसिड से बना है तो इसका नाम होगा डाईफास्फोरस एसिड। फिर हमने तीसरा केस कहा कि इस O को हटा दो, तो इसका नाम इसके भी नाम में हाइपो लग जाएगा, इसके वाले नाम में भी हाइपो लग जाएगा, तो बन जाएगा हाइपोडाईफास्फोरिक एसिड, हाइपोडाईफास्फोरस एसिड। 7 हो गए। लास्ट हमने ये कहा कि रिंग वाला कैसे बनना है, इसी H3PO4 से बनेगा। दोनों साइड OH में से पानी निकलेगा, जबकि यहाँ पे हमने एक ही साइड OH में से पानी निकाला था। इसमें हम दोनों साइड OH में से पानी निकालेंगे तो चेन भी बन सकती है, रिंग भी बन सकती है। तो चेन वाला भी हो सकता है, रिंग वाला भी हो सकता है। चेन का मतलब इनफाइनाइट चेन बन जाएगी, OH में से पानी निकलता रहेगा, और ये रिंग है। तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है HPO3, जिसका होल N लिखते हैं। N वेरी करता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आज हमने लिया ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। आप इसको देखना, इस वीडियो को देखने से पहले आप लुईस स्ट्रक्चर वाला वीडियो भी देखना, उससे आपको और आसान लगेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और वीडियो आने का पता चल सके, क्योंकि इसके बाद हम क्लोरीन के नाइट्रोजन और क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स का वीडियो शेयर करेंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आते हैं, और आपको लगता है कि आपके परिचितों में और बच्चे हैं जिनके लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस में ये चीज़ें आ जाती हैं, फॉर्मूले वगैरह। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ परिचित बच्चे हैं जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल है, तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू।